गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, हम हमारा लेसन कर रहे थे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यहाँ तक हमने लेसन पढ़ लिया था। आगे अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द किंग आल्सो विश टू बी एज वाइज एंड जस्ट एज विक्रमादित्य। ये स्टोरी थी, मतलब जो विक्रमादित्य है उसकी जजमेंट सीट के बारे में। और वो काउबॉय है, वो माउंट के ऊपर बैठता है तो अच्छा डिसीजन, मतलब सही डिसीजन बनाता है क्योंकि वो उस जजमेंट सीट के ऊपर बैठता था। तो उसी तरह अब उसको जो किंग था, राजा था, उसकी भी इच्छा थी कि वो विक्रमादित्य की तरह बुद्धिमान बने। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड आउट द जजमेंट सीट। और तब उसने कहा, जब उसके एक विद्वान ने उसको बताया था कि नीचे उसकी जजमेंट सीट कहीं दफन की हुई है और जो भी उस माउंट पर बैठता है वो अच्छा फैसला सुनाता है, तो राजा ने आदेश दिया कि उसको गहरा खोदा जाए और उसे जजमेंट सीट को ढूंढा जाए। आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल केसेस। तब राजा कहता है कि मैं भी उस सीट पर बैठूंगा और सभी केसों की सुनवाई करूंगा। ही सैड देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड ऑन मी ऑल्सो। और तब उसने कहा कि तब विक्रमादित्य की जो शोल यानी कि जो स्पिरिट आत्मा थी वो मेरे अंदर आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट जज, और तब मैं एक अच्छा जज बन पाऊँगा। शो द किंग्स मैन केम टू द जंगल विद देयर टूल्स। तब है वो जो राजा के आदमी थे वो अपने औजारों के साथ जंगल में आए। एंड डग डीप इनटू द ग्राउंड वेयर द काउबॉय सैट ऑन ए माउंड। और तब है जो उसके राजा के आदमी थे वो उस जगह पर आते थे जहाँ पर वो माउंड यानी कि टीले के ऊपर काउबॉय बैठता था। आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑल द डे दे एट लास्ट फाउंड ए स्लैब ऑन ब्लैक मार्बल हेल्ड बाय अप बाय 12 विंग लोयन। और पूरा दिन मेहनत करने के बाद उन्हें क्या मिला? एक स्लैब होता है, मतलब पत्थर का चौकोर टुकड़ा। उनको एक ब्लैक मार्बल मिला जिस पे क्या थे? 12 विंग लोयन, मतलब 12 पंखों वाले शेर था, और वो उनको सिंहासन मिला। दिस वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और ये क्या थी? विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी। द किंग आस्क्ड हिज मैन टू ब्रिंग द ग्रेट थ्रोन टू हिज पैलेस एंड पैलेस इट इन द ग्रेट हॉल। तब राजा ने एक उसको सिंहासन को अपने महल में लाने के लिए कहा और उसने महल के एक बड़े से हॉल में उसको रख दिया। द किंग वॉज नाउ वेरी हैप्पी। अब जो किंग था वो बहुत हैप्पी था, खुश था, बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य टू हियर केसेस एंड गिव जजमेंट एज वाइज एज जस्ट एज विक्रमादित्य डिड। जजमेंट होता है निर्णय। अब राजा हैप्पी था। क्यों था? क्योंकि वो सोचता था कि अब वो विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट है, सिंहासन है, उसके ऊपर बैठेगा टू हियर केसेस, और सभी केस को सुनने के लिए, और एक उचित निर्णय देगा जितनी बुद्धिमानी से कौन देता था? विक्रमादित्य। बट वैन ही वॉज गोइंग टू सिट ऑन द थ्रोन, परंतु जब वो थ्रोन यानी कि सिंहासन पर बैठने लगा, ए वॉइस शेड, एक आवाज़ ने उससे कहा, डू यू थिंक ओ किंग दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तब उसको एक आवाज़ सुनाई दी, क्या कि हे राजा, क्या आपको सच में लगता है कि आप विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट है उस पर बैठने के योग्य हैं? हैव यू नेवर डन व्हाट वाज अनजस्ट, क्या तुमने कभी भी कोई अन्याय नहीं किया? अनजस्ट होता है अन्याय। इज़ योर हार्ट एज प्योर एज एंड एज फ्री फ्रॉम सिंस एज दैट ऑफ एन इनोसेंट बॉय। क्या आपका हार्ट, सिंस होता है पाप, क्या आपका हृदय इतना प्योर है कि उसने आज तक कोई पाप नहीं किया जिस तरह की उस काउबॉय ने नहीं किया था? वो मासूम था बहुत ही। द किंग फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तब राजा को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना। ही न्यू, वह जानता था, दैट हिज ओन हार्ट वाज नॉट प्योर एंड ही वाज नॉट एज इनोसेंट एज ए चाइल्ड। क्योंकि वो जानता था कि उसका हृदय इतना शुद्ध नहीं था और वो इतना मासूम भी नहीं था जितना कि वो काउबॉय थे। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। द लॉयंस नाउ स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लू अप विद द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इनटू द एयर। अब जो सिंहासन पर जो शेर थे उन्होंने अपने पंख फैलाए और हवा में उस सिंहासन के साथ ही उड़ गए। द किंग वॉज वेरी सैड।
अब राजा था सैड था, बहुत ही उदास था। बट हिज वाइज ओल्ड मिनिस्टर ट्राइड टू कंसोल हिम सेइंग डोंट बी सैड ओ किंग। परंतु जो उसका मिनिस्टर था, मंत्री था, वो उसको बुद्धिमानी से उसको सांत्वना देता है कि डोंट बी सैड ओ किंग, राजा आप उदास मत होइए। नो किंग इज़ सो वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। कोई भी राजा इतने योग्य नहीं है कि वो विक्रमादित्य की सीट पर बैठ सके। ओनली द काउ बॉय कुड सीट ऑन इट। केवल काउ बॉय ही है जो इस पर बैठ सकता था। बिकॉज क्योंकि देयर हार्ट्स वर प्योर एंड फ्री फ्रॉम सिन। सिन होता है पाप, क्योंकि उसका हार्ट है, दिल है, वो बहुत ही शुद्ध था और पाप से परे था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यह लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।